जवानों के, कहीं कर तब तीर कमानों के। यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। ओपी नैयर साहब ने बंगाली लैंग्वेज में भी रविंद्रनाथ टैगोर जी की बहुत ही मशहूर एकला चलोरे को भी कंपोज किया। उसी के ऊपर उन्होंने एक गाना मुकेश जी को गवाया था कि चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा जाए चल अकेला। ये गाना 1969 में फिल्म संबंध के लिए ओपी नैयर साहब ने कंपोज किया था, जो बहुत बड़ा सुपरहिट गाना था। और ये फिल्म उस जमाने की जुबली फिल्म कही जाती थी, जिसने मराठा मंदिर में जुबली, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली सेलिब्रेटेड भी की थी। तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले। बिछौना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। यह पूरा खेल अभी जीवन का तूने कहाँ है खेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। ओपी नैयर साहब एक सिंगर भी थे, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर भी थे, म्यूजिक डायरेक्टर भी थे और लिखते भी थे, लिरिक्स राइटर भी थे। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो भी लिखा, जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया कि देश है वीर जवानों का, ये उनका लिखा हुआ गीत था जो बहुत पसंद किया गया और जिस फिल्म के लिए उनको अवार्ड भी मिला, फिल्म फेयर अवार्ड मिला उनको 1958 में फिल्म नया दौर के लिए। और सारे ही गाने बहुत सुपरहिट गाने थे। उड़ी जब जब जुल्फ़े तेरी, या ये देश है वीर जवानों का, या एक गाना था साथ ही हाथ बढ़ाना। जी हाँ दोस्तों, साथ ही हाथ बढ़ाना, ये एक ऐसा गाना था कि आज भी इस गाने की हमें कमी महसूस होती है कि हम अकेला चलना चाहते हैं, अगर कोई साथ मिल जाए तो ज़िंदगी कितनी खुशगवार हो जाती है। और अगर हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद हो और उस मकसद में हमें लोगों का साथ मिल जाए तो वाह, कमाल ही हो जाता है। एक बड़ा ही खूबसूरत सा शेर मुझे यहाँ याद आ रहा है कि अकेला ही चला था जाने भी मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो जब लोग साथ आ जाते हैं तो फिर कोई भी मंजिल हम पा सकते हैं। इसी बात पर ये हम खूबसूरत सा गाना सुनते हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल वैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी तुम्हें साथी, अपना दुख भी, अपना दुख भी तुम्हें साथी, अपना दुख भी, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता देख,
अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता मेरा, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी है, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। नैयर साहब ने गाना प्रोड्यूस किया था शमशाद बेगम जी के लिए फिल्म आर पार में। कभी आर कभी पार लागा तेरे नजर, ये गाना आज 60 इयर्स के बाद भी लोगों के सर चढ़कर बोलता है और बड़ा ही खूबसूरत सा गाना। और शमशाद बेगम जी की आवाज़ बड़ी शोख भरी आवाज़ थी, चंचल आवाज़ थी। कभी यार कभी पार लागा तेरे नजर, वो एक अदा जो उनकी आवाज़ में थी, उस वजह से ये गाना का हुस्न और भी बढ़ गया था। कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर, कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर, सैया घायल किया रे तूने मोरा जिगर। उन्होंने बहुत ही बड़ी बड़ी खूबसूरत टैलेंटेड हीरोइंस के साथ काम किया, जिनमें वैजंती माला, मधुबाला, माला सिन्हा, आशा पारेख, शर्मिला टैगोर, मुमताज़, नूतन, तनुजा, मीना कुमारी, राजश्री एंड रेखा। और नैयर साहब और आशा भोसले, इनकी जोड़ी ने इस कदर फिल्म इंडस्ट्री पे एक छत्र छाया कर ली थी कि कोई और जोड़ी उस वक्त में इतनी कामयाब जोड़ी नहीं थी। और एक लोगों में एक सुख बुगाहट सी होती थी आशा जी और ओपी नैयर जी को लेके कि आशा जी को सारे ही बेहतरीन गाने ओपी नैयर जी देते हैं, या शायद ये कह लीजिए कि आशा जी को ही नज़र में रख के ओपी नैयर जी वो गाने बनाते थे जो फिर वाकई ही सुपर डुपर हिट होते थे। एक गाना बड़ा खूबसूरत सा ओपी नैयर जी का मुझे याद आता है, फिल्म प्राण जाए वचन ना जाए, जिसमें आशा जी की शोखी को उन्होंने बहुत संजीदगी से इस्तेमाल किया। चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया। जहर भी जा
इस दिल में दिन रात अगर होगा, सोच के ये दम घुटता है, फिर कैसे गुजर होगा। काश ना आती अपनी जुदाई, मौत ही आ जाती। कोई बहाने चैन हमारी रूह तो पा जाती। एक पल हंसना कभी दिल की लगने ना दिया, जहर भी चाहा पीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदी, अपनी भाषा कहीं भी कभी भी। दोस्तों, नैयर साहब ने हिंदी फिल्मों के अलावा भी एक तेलुगु फिल्म में म्यूज़िक दिया था, जो कि बहुत तेलुगु फिल्म बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म थी, निरांजनम, जिस फिल्म ने मेजर हिट थी तेलुगु फिल्म वो। और ये फिल्म उनकी बहुत सुपर डुपर हिट हुई थी। और उन्होंने ये भी बता दिया था कि म्यूज़िक की कोई ज़बान नहीं होती, चाहे वो हिंदी हो या तेलुगु हो। जब कामयाब म्यूज़िक डायरेक्टर होता है तो हर फिल्म कामयाब होती है। 1972 तक आते आते आशा जी और ओपी नैयर साहब की जो जोड़ी थी, जो एक जादुई जोड़ी थी, वो टूट गई या वो सेपरेट हो गए। उसके बाद कहा जाता है कि आशा जी को की जगह पर वो दिलराज कौर जी को लेकर आए और उनके साथ उन्होंने बहुत अच्छे म्यूज़िक दिया, बहुत अच्छा कंपोजिशंस भी की। लेकिन जो एक कलाकार की जो रूह होती है, जब वो किसी के साथ मिल जाती है, वो एक अजीब सा कॉम्बिनेशन हो जाता है। फिर वो एक संगीतकार हो या अदाकार हो या लिरिक्स राइटर हो, या आप उसके मिजाज को समझने लगते हैं, तो फिर आप बहुत इजी हो जाता है आपके लिए काम करना। और यही कॉम्बिनेशन था आशा जी और ओपी नैयर साहब का, जिनको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जो बड़ी ही खूबसूरती से गानों को गा लिया करती थी और वो बड़ी ही खूबसूरती से गानों को कंपोजिशन कर लिया करते थे। आँखों से जो उतरी है दिल में, आँखों से जो उतरी है दिल में, तस्वीर है एक अनजाने की, खुद ढूंढ रही है शम्मा जिसे, क्या बात है उस परवाने की, आँखों से जो उतरी है दिल में। शोख हसी, वो उसके लबों पर शोख हसी, रंगीन शरारत आँखों में, सांसों में मोहब्बत की खुशबू, वो प्यार की धड़कन बातों में, दुनिया मेरी बदल गई, बन के घटा निकल गई, तौबा वो नजर मस्ताने की, खुद ढूंढ रही है
जो उतरी है दिल में। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदी, अपनी भाषा कहीं भी कभी भी। फिल्मी दुनिया के नायाब नगीने, बेहतरीन बेमिसाल मील के पत्थर साबित हुई फीचर फिल्मों का एक लंबा इतिहास रहा है। उनके बनने की प्रक्रिया, किरदारों की अदाकारी, संगीतकारों के सरगमी लिबास पहनाने से लेकर हर छोटे बड़े नुक्ता को एक ही कार्यक्रम में हम बुनेंगे आपके लिए। 22 को इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम उस दौर से रूबरू करवाएंगे जिस दौर में वो फिल्म बनी और प्रदर्शित हुई, साथ ही इसकी कहानी भी सुनाएंगे। तो जुड़े आरजे सारिका पंकज के साथ हर मंगलवार कार्यक्रम 22 को पर सुबह 10 बजे CST रेडियो हिंदी पर, अपनी भाषा कभी भी कहीं भी। सुन बातें तेरी गोरी मुस्काई रे, आई आई देखो देखो आई हंसी आई रे। तेरी होठों पे बाहर निकला हुस्से से भी प्यार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदी, अपनी भाषा कहीं भी कभी भी। शमशाद बेगम जी की आवाज़ एक बड़ी ही अनोखी सी आवाज़ थी और उनकी आवाज़ में ओपी नैयर साहब ने एक बड़ा ही खूबसूरत सा गाना कंपोज किया था जो बहुत मशहूर गाना हुआ था, कचरा मोहब्बत वाला। जी हाँ, कचरा मोहब्बत वाला। और वो गाना इतना पसंद किया गया कि आज भी जब वो गाना बजता है शादियों में या पार्टियों में तो लोग थिरकते हैं, यूथ भी। और देखिए पुराने ही गानों को आजकल के जो यूथ हैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उन गानों को ही गाते हैं। उसमें थोड़ा सा गिटार डाल देते हैं या थोड़ा सा वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन गाने की जो रूह होती है वो तो वही रहती है। खाली उसका थोड़ा सा मॉडिफाई करने से गाने में और शोखी आ जाती है और मज़ा आने लगता है। तो इसी बात पे ये गाना सुनते हैं, कचरा मोहब्बत वाला। दोस्तों, ओपी नैयर जी के लिए जितना भी कुछ कहा जाए वो शायद कमी होगा और हमारे लिए उनके बारे में बहुत कुछ कहना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन जितना कुछ कहा जाता है वो शायद बहुत कुछ हो जाता है। क्योंकि एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनकी शख्सियत इतनी बाकमाल थी, जिनका काम करने का तरीका इतना अच्छा था, जो इतने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे, जिनको रिदम ऑफ किंग कहा जाता था, जिन्हें एकलव्य म्यूज़िक इंडस्ट्री में कहा जाता था, जो अपनी शर्तों पे काम करते थे,
जिन्होंने 1950s से 60s तक में बेहतरीन फिल्में दी, कश्मीर की कली, किस्मत और CID और फिर वही दिल आया हूँ, मतलब बेहतरीन फिल्में दी। और वो बेहतरीन फिल्में आज भी वो एक दौर सुनहरा दौर माना जाता है। और उस ज़माने के बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो गुरुदत्त साहब थे, उनके लिए उन्होंने जब CID फिल्में कंपोज किया तो CID के फिल्मों के गाने, एक एक गाना आप सुनो तो आपके रूह में एक ताजगी से आ जाती है। गीता दत्त जी की वो खूबसूरत सी आवाज़ और सुन 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 जालिमा, गुरुदत्त जी का वो नटखटपना, गीता बाली जी का वो नटखटपना, और उस पर फिर आवाज़ें इतनी खूबसूरत सी, आशा जी, शमशाद बेगम, मोहम्मद रफ़ी, तो एक अलग सा नशा सा हो जाता था। और आज भी जब वो गाने हम स्क्रीन पे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार क्या दौर था, क्या क्या मासूमियत थी उस वक्त में, कलाकारों में भी, गीतों में, लिरिक्स में, म्यूज़िक में, एक मासूमियत, एक सादापन। इसीलिए वो गाने शायद आज हमारी रूह को अभी भी अच्छे लगते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आजकल के गाने अच्छे नहीं बनते, आजकल भी बहुत अच्छे गाने बनते हैं। आजकल के म्यूज़िक डायरेक्टर भी बड़े प्रोग्रेसिव हैं और बहुत अच्छा म्यूज़िक दे रहे हैं। लेकिन दौर की बात होती है, वो दौर ऐसा था जहाँ हम डिजिटल दुनिया से अलग थे, जहाँ हम एक बाकायदा म्यूज़िक सेशन होता था, 500 जो लाइव म्यूजिशियंस होते थे, लाइव रिकॉर्डिंग्स होती थी, उसमें लाइव म्यूजिशियंस की जो मेहनत होती थी, उनका जो पसीना होता था वो मिला हुआ होता था। इसलिए गानों में वो एक अजीब सी कशिश होती थी, एक अजीब सा एक मज़ा होता था, एक मस्ती होती थी, क्योंकि वो लाइव रिकॉर्डिंग्स होती थी। एक दूसरे से म्यूजिशियंस अपने म्यूज़िक के ज़रिए बात करते थे। म्यूज़िक डायरेक्टर भी बहुत प्यार से उनको समझाते थे। सिंगर्स भी एक दूसरे के साथ खड़े होकर गाना गाते थे, एक दूसरे के एक्सप्रेशंस को समझते थे। आज भी वो चीज़ें हैं, लेकिन अब बहुत कुछ मशीनी वर्क हो गया है, क्योंकि लोगों की सोच भी बदल गई है, म्यूज़िक का तरीका भी बदल गया है। हाँ, आज भी म्यूज़िक जो है, संगीत जो है, वो रूह की ताजगी के लिए होता है, सुना जाता है। हम अगर बहुत परेशान हैं या डिप्रेशन में हैं या बहुत खुश हैं या बहुत मोहब्बत में हैं तो म्यूज़िक ही सुनते हैं, संगीत ही सुनते हैं। कहते हैं ना कि म्यूज़िक इज़ अ फूड ऑफ लाइफ। म्यूज़िक, संगीत हमारी रगों में, हमारी जड़ों में इस कदर घुल मिल गया है कि उसके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते। और उस पर फिर O.P. नैयर जैसे संगीतकार, जिनके गाने आज भी हम पर एक नशा सा कर देते हैं। एक उनका गाना मुझे बहुत पसंद है, मैं चाहूँगी कि हम कार्यक्रम के में ये गाना भी मैं ज़रूर अपने इस कार्यक्रम में आपको सुनाऊंगी कि मेरा नाम चिंचिंचू। और ये गाना इतना मस्ती भरा हुआ होता है कि कमाल है। और उस पर फिर जब लोग डांस करते हैं तो एक मस्ती अलग सी होती है। और ये गाना आज भी सुनते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। आप भी सुनिए और मज़ा लीजिए। और अगर आप 50-60s में जाना चाहते हैं, उस दौर में जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए और इस गाने का मज़ा लीजिए। मेरा नाम चिंचिंचू। मेरा नाम चिंचिंचू, चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम चिंचिंचू, चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। बाबा बाबा बाबा।
रख ले हाथ जरा, हो जाए ना पागल तू। मेरा नाम चिन चिन चू, चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू। रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम चिन चिन चू, चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू। रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और ओपी नैयर साहब के बारे में हमने जितनी भी बातें की हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी और उनका संगीत तो बिल्कुल हम सबको ही पसंद है। बस मैं इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ और एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना, कश्मीर की कली का है वो गाना, तारीफ करूं क्या उसकी। जी हाँ दोस्तों, इस गाने के साथ आपको छोड़ जाती हूँ। आप लुत्फ उठाइए इस गाने का और आपके आरजे रज़िया को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तो बल खाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ